अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, ईद के आखिरी लम्हात हैं, लेकिन इस ईद के ऊपर जहां पे ये दर्स दिया जाता है कि सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें, मिलजुल कर रहें, दोस्ती यारी जो है वो बरकरार रहे, एक दूसरे का इज्जत लिहाज हो, वहीं पे सियासत के मैदान में गर्मा गर्मी जो है वैसे ही बरकरार रही। जहां पे एक जगह पे पंजाब से मरियम नवाज ने ये क्लेम किया कि जनाब इस मरतबा पंजाब के अंदर आलाइशों की सफाई के हवाले से और गंदगी की सफाई के हवाले से जो इंतजाम हमने किए हैं वो इससे पहले आज तक शायद शहबाज शरीफ साहब ने भी नहीं किए थे। मरियम नवाज साहबा का ये क्लेम है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि जनाब इससे ज्यादा सफाई पहले कभी हुई नहीं है आज तक। दूसरी जानिब अली अमीन गड्डापुर साहब गरजे भी बरसे भी, बल्कि एक ग्रिड स्टेशन के अंदर भी पहुंच गए और बटन के ऊपर हाथ भी रख दिया और उन्होंने कहा ये वो बटन है जिसे मैं अगर दबा दूं तो पूरे नेशनल ग्रिड की बिजली जो है वो चली जाएगी, क्योंकि गुस्सा इस बात का है कि हमें बिजली नहीं मिल रही। वहीं पे पेशावर के अंदर भी ये देखने में आया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो एमपीए थे फजल इलाही साहब, वो पहुंच गए और उन्होंने जबरदस्ती वहां पे एक दफा फिर से बिजली जो है वो ऑन भी करवा दी। ईद के बाद सियासी मंजरनामा क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर भी जरा बात करते हैं, क्योंकि कुछ बड़ी अहम डेट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 21 तारीख से अपने एहतजाज को आगे बढ़ाने जा रही है और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अब ये एहतजाज होने जा रहा है। माजी के अंदर हमने जो एहतजाज देखे वो इतने कोई खातिर खा नहीं थे, लेकिन इस मरतबा कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फुल फोर्स के साथ ये एहतजाज करने जा रही है। दूसरी जानिब कुछ अहम कानूनी मामला भी जो है वो आगे चलना शुरू होंगे। मखसूस नशस्तों का मामला है, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से दौरान इद्दत निकाह का जो केस है उसकी सुनवाई भी जो है वो होने जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीद कर रही है कि इसके अंदर उन्हें रिलीफ मिलेगा और अगर रिलीफ मिल गया तो इमरान खान साहब बाहर होंगे। इन तमाम मामलों के ऊपर तफसील से बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। हमारे साथ मौजूद तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंचोता साहब, उनके रहनुमा भी हैं। मुस्लिम लीग नून से उनके सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब आज प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्जियाकार इमरान शफकत साहब भी आज हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नईम पंचोता साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा क्योंकि आपकी पार्टी के वजीर आला काफी गरजे भी बरसे भी, उन्होंने वफाकी हुकूमत को भी जो है वो तड़ियां भी लगा दी, धमकियां भी लगा दी कि जनाब बस बहुत हो गया, हमने बहुत सब्र जो है वो कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आपके ख्याल में एक वजीर आला के लिए ये शायान शान है कि वो बिजली के दफ्तर में घुस के इस तरह जबरदस्ती बिजली एक्टिवेट करवाए या लोड शेडिंग का स्केड्यूल जो है वो एक वजीर आला तय करे? आपके ख्याल में ये इकदाम दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश मंसूर साहब, आपने मौका दिया। देखें, सबसे पहले आपने देखना यह है कि आप एक सूबे के सरबराह हैं, अवाम ने आपको वोट दिया है और आप वजीर आला बने हैं। अवाम आपसे सवाल करती है और आप अवाम की नुमाइंदगी करते हैं और उसी नुमाइंदगी को देखते हुए आपने देखा होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस तरह वो एक मुजाहरा किया, एक जुर्रत का मुजाहरा किया, हालांकि उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म भी किया गया, उनको तनकीद का निशाना बनाया गया और वो फार्म 47 की हुकूमत से जाकर मिले। इसी वजह से मिले क्योंकि अवाम ने वोट दिया है तो एज ए सूबे के सरबराह के तौर पर मिले। लेकिन उस मिलने के बावजूद अगर आप एक सूबे को जो आपने उधार लिए पैसे या आप उन्हें वापस नहीं करेंगे या आप वहां पर बिजली की लोड शेडिंग जो है वो 20-20, 25-25 घंटे करेंगे और उसके बाद अगर वो अपने सूबे की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए जाकर वो करें कि जनाब आवाम को क्यों जलील किया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अब देखें, हुकूमत जो है वो अगर आप दूसरी तरफ देखें तो IMF के पास जाती है तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तान के लिए कर्जा लेती है। IMF के पास जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? हम पाकिस्तान के लिए कर्जा ले रहे हैं और पहले भी लिया और आगे भी लेना चाहते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली देखें तो एक सूबे के साथ अगर आप सौतेला सलूक करेंगे, आप फार्म 47 के मुताबिक सही, लेकिन आपके पास इक्तदार है और आपको सूबों को जो उनका हक है वो देना चाहिए। वहां की आवाम का क्या कसूर है? आपको मसला होगा इमरान खान से, मुझे नईम साहब मुझे एक मिनट सर, एक मिनट नईम साहब, एक मिनट मुझे समझाइएगा ये जो आपने, क्योंकि बड़ा भारी लफ्ज है सर, ये बड़ा भारी जुमला है कि जी एक सूबे के अवाम के साथ सुतेला सलूक जो है वो किया जाए। अली अमीन गंडापुर साहब खुद भी जिस किस्म के बयान दे रहे हैं, बड़ी बॉर्डर लाइन बागी किस्म की सोच जो है वो मैं ऐसे लफ्ज कहूंगा, मैं इससे ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। आप इतना भारी जुमला कैसे कह सकते हैं कि जनाब एक सूबे के अवाम के साथ जो है वो सुतीला सलूक हो रहा है? क्योंकि जिन ग्रिड स्टेशन को जाके आप लोग एक्टिवेट करवाते हैं वो ज्यादातर जो है वो या तो बिजली चोरी वहां पे बहुत ज्यादा होती है या बिल सही तरह वहां पे पे नहीं किए जाते, जिसकी वजह से, और आप जानते हैं ये पूरे पाकिस्तान में है,
कि जहां पे इस तरह की लोड शेडिंग होती है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वहां पे बिल्स की कलेक्शन सही तरह नहीं हो पाती। तो क्या इसको उसके साथ मुंसलिक करना जायज होगा? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो बिलों का मसला है, अगर किसी ने वहाँ पर अदायगियाँ नहीं की, तो उसके ऊपर हम नहीं कहेंगे कि वो अदायगियाँ ना की जाएँ। बल्कि ये नहीं हो सकता कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोहल्ले के अंदर अगर एक बिल जो है वो नहीं देता बंदा, तो उस पूरे मोहल्ले की जो बिजली जो है वो बंद कर दी जाए। वो जिसकी हद तक जो उसका कसूर है, जो नहीं देता, उसका मीटर काट दिया जाता है और उसका प्रोसीजर मौजूद है। ये तो नहीं है ना कि आप पूरे सर, ये सूबे आप की लोग जो नहीं बिजली करते है थे? और ये कहें कि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो लिहाजा लोग क्रिटिसाइज करेंगे, वो अली अमीन से बात करेंगे। अब आप अगर आप देखिए ना, मिसाल के तौर पर मैंने एक ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट की, तो नीचे लोगों ने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब को जगाएं, वो खुद सो रहे हैं जी, तो आवाम जो है यहाँ पर बिजली नहीं है, वो कुछ कर नहीं रहे, वो कुछ नहीं हो रहा और हमें बिजली चाहिए, लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, कारोबार उनके हैं। लोगों के लिए इस गर्मी के अंदर, जहाँ पर पाकिस्तान में आप तो चलो बाहर बैठे हुए हैं, वहां पर टेम्परेचर बेहतर होगा, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 50 के करीब पहुंच गया। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर वो सही। जाकर उन्होंने किया है, तो क्या हर्ज है? और इनकलाब की अगर बात की जाए ना, तो जैसे आपने देखा है जेके के अंदर, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर यही होने जा रहा है। और अगर इसी तरह से आपने लेकर चलना है मुल्क को, और इस तरह से अगर आप लेकर ऐसे ही मामला चलाएंगे, तो लोग निकलेंगे, सड़कों पर निकलेंगे। फलस्तीन के हक में कोई निकलता है, ठीक। आप पकड़ लेते हैं। अगर कोई किसान एहतजाज ठीक। करता है, आप पकड़ लेते हैं। अगर कोई अपने हकूक की बात ठीक। करता है, आप पकड़ लेते हैं। अगर आप अदलिये के अंदर ठीक। मुदाखलत कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई आवाज उठाता है, तो आप उसके ऊपर गद्दारी के मुकदमात बना देते हैं। तो ये कब तक चलेगा? 21 तारीख को हम बिल्कुल जाएं मैं और हम इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह अब मैं सर उस पे आता हूँ, वो 21 वाले इतिहास पे मैं डिटेल से बैठ कर डिस्कस करता हूँ। लेकिन निहाल हाशमी साहब, ये जो मनाजिर मैं देख रहा हूँ पिछले 24 घंटे में, ये एहतजाज के, ये ग्रिड स्टेशन खुलवाने के, बिजली कब बंद होगी कब ऑन होगी, ये फैसला मैं करूंगा। मुझे शहबाज शरीफ का वो दौर याद आ गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ साहब हाथ वाला पंखा लेके मीनार पाकिस्तान के सामने बैठ जाते थे और बैठ के पंखा हिलाना शुरू कर देते थे कि जनाब मैं बिजली के लिए एहतजाज कर रहा हूँ। ये आप लोगों की ही मेडिसिन है, जो कुछ तकरीबन 12 साल के बाद, 13 साल के बाद दोबारा आप लोगों को चखनी पड़ रही है। शायद आप लोगों ने भी उस वक्त सियासत की थी, शायद आज भी सियासत हो रही है। तो कैसी लग रही है ये मेडिसिन अब आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, आप समेत तमाम अहले ईमान को ईद उल अधा मुबारक हो। मैं पंचोरा साहब की बात सुन रहा था और मुझे अच्छा इंटरटेनिंग प्रोग्राम लग रहा था कि हमने तो समझा कि अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला हैं, मगर वो निकले बिजली वापदा के लाइनमैन कि कहीं पे लाइन जोड़ रहे हैं, कहीं पे काट रहे हैं। और अगर चले वज़ीर आला हैं तो उनकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि रियासत पाकिस्तान का हिस्सा है केपी, उन्हें चाहिए था कि पहले अपने लोगों को कहते हैं कि ईमानदारी के साथ बिल अदा करो। क्या तारीफ़ होती कि एक वज़ीर आला जो है वो घर घर जा कर के लोगों को तरगीब दे रहा है कि बिल अदा करो, रियासत को के ख़जाने को खाली ना होने दो। और चोरी बुरी चीज़ है ना, वो ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बिल विल नहीं देना। तो मुझे यही लगा कि फिर ये कुंडी मैन या लाइन मैन है जो कुंडा डाल करके इस तरह की बातें करते हैं। वज़ीर आला का काम सिर्फ ये नहीं है, वज़ीर आला की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। सूबे की लॉ एंड ऑर्डर को देखना चाहिए, उनको हेल्थ को देखना चाहिए, एजुकेशन को देखना चाहिए, महंगाई को देखना चाहिए। और ये बार बार कह रहे हैं एक सूबा, भाई ये सूबा पाकिस्तान का हिस्सा है और उस सूबे में जितने इमरान खान के या इनके चाहने वाले और वोटर हैं, उससे कहीं ज़्यादा दीगर लोग हैं जो दीगर पार्टी के हैं, हमारी पार्टी के हैं और मुस्लिम लीग नून के हैं और दीगर पार्टियों के। हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे हैं। नाइंसाफ़ी वो वज़ीर आला कर रहा है जो अपने लोगों को ना अमन दे रहा है, ना रोजगार दे रहा है, ना ना सुकून दे रहा है। साहब, आप देखिए, मेरी बात सुने, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि चाहे अब आप इसको पॉलिटिक्स कहें या कुछ भी कहें, लेकिन जिन इलाकों की जाके ना देखें आपके, मैं अपनी बात कर रहा तो मैं आपके ऊपर ही डालता। भाई मेरे इलाके में जब लाइट जाती है ना, और अगर 3-4 घंटे 5 घंटे लाइट चली जाए और उसके बाद जब कोई लेस्को का अमला या कोई बिजली के दफ्तर से कोई अमला आके जब उसको लाइट को ऑन करता है ना, तो इंसान को इतनी खुशी होती है कि दिल करता है लाइनमैन का माथा चूम ले। तो यहाँ पे अली अमीन गंडापुर भी जिन इलाकों में जाके बिजली ऑन कर रहा है, वहां पे वोट तो अपने पूरे ले रहा है, वो वोट तो पक्के ले रहा है, ये तो आपको मानने पड़ेगा। लेकिन आपके वोट हाथ से निकल रहे हैं, फिर आपके वोट निकल रहे हैं, आपके लिए ये बुरा एक इंप्रेशन आ रहा है जो कुछ भी हो रहा है। देखिए, हम सिर्फ वोट के लिए सियासत नहीं करते,
हम खिदमत के जज्बे के तहत करते हैं कि अल्लाह को और अपने ज़मीर को, आवाम को हमने जवाब देना है। अब मैं ये जानता हूँ कि बिजली की लोड शेडिंग है, मगर बिजली की लोड शेडिंग के बहुत सारे वजूहत हैं। एक तो वजूहत ये है कि रिकवरी नहीं है, और दूसरे हमारे जो माजी में सालों से ये होता रहा है कि गैर तरबियत याफ्ता लोगों को हमने भर्ती किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम बहुत मुनासिब नहीं है, और फिर करप्शन है, और बहुत भरपूर करप्शन है। तो ये बहुत सारी वजूहत हैं, मगर इसके माने ये थोड़ी कि आप अपनी रियासत से, अपने मुल्क से, अपने अवाम से बगावत करें। आप अवाम से बगावत तो नहीं कर सकते, आपको अवाम ने अपनी बेहतरी के लिए रखा है, ना कि आप अवाम को झोंक दे महादे जंग में कि जाएं जाके लड़े। ये मैं जानता हूँ, और मैं आपके तवज्जुह से, वापदा से और जो बिजली के महकमे उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग बिल पे कर रहे हैं और जिनके बिल बहुत थोड़े हैं, उनके साथ ये नारवा सलूक नहीं होना चाहिए। बट क्या वज़ीर आला आपने तो कमाल कर दिया, उनको कह दिया माथा चूम रहे हैं तो लाइनमैन ठीक है, तो उनको चाहिए कि इस्तीफ़ा दे के लाइनमैन बन जाएं या वापदा में कहीं पे और कोई अच्छी जिम्मेदारी ले लें। अब वज़ीर आला के लिए किसी और को जिम्मेदारी देने और अपनी अच्छा चले, मुझे आगे जाने दें। इमरान शफकत साहब, सर ये अवामी, मगर आपको पक्का लाइनमैन तो बना दिया ना। सर मैंने नहीं बनाया सर, मेरे ऊपर ना डाल दीजिएगा खुदा के लिए। मैं एक वज़ीर आला को लाइनमैन किस तरह बना सकता हूँ? आप बना रहे हैं, मैं नहीं बना रहा। अच्छा इमरान शफकत साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है सर, ये अवाम की खिदमत हो रही है, अवाम को गलत रास्ते पे चलाया जा रहा है, या अली अमीन गंडापुर साहब इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं या अवाम की खिदमत कर रहे हैं? आप किस तरह देख रहे हैं इस मामले को सर? सर जी, बात यह है कि डेरा इस्माइल खान में आज गए थे वज़ीर आला साहब, और डेरा इस्माइल खान के बिल्कुल साथ जो पंजाब का डिस्ट्रिक्ट लगता है वो बखर है। तो मैं आपको ना दो कंपैरिजन दे रहा हूँ, बल्कि एक ही कंपैरिजन है दोनों ज़िलों का। जो DI खां में 1,63,848 मीटर्स नस्ब हैं वापडा के, और 16 बिलियन मालियत की वो बिजली फ्राहम वहाँ की जाती है। 10 बिलियन जो है उसका नुकसान होता है, सिर्फ 6 बिलियन वसूल होते हैं वहाँ से। और उसके साथ जो भक्कर है वहाँ पर 2,92,333 मीटर नस्ब है, 13 बिलियन की बिजली फ्राहम की जाती है, 12 बिलियन वसूल वापस हो जाता है, 1 बिलियन का वहाँ पे चोरी होती है, लाइन लॉसेस होते हैं, जो भी आप इसको कह लें। तो ये तो एक फैक्चुअल पोजीशन मैंने आपको बता दी। अब इसके ऊपर जाहिर है कि ये एक इंतज़ामी मामला है। जो ममालिक होते हैं, जो रियासतें होती हैं, वो लिमिटेड कंपनियां नहीं होती। ये भी अपनी जगह पर बात दुरुस्त है कि आपने इतने पैसे दिए हैं, आपको इतना सौदा मिल जाएगा। ये आजर और अजीर वाला मामला नहीं होता। रियासत का ताल्लुक अपने शहरियों के साथ थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो रियासत को बेसिकली इंतज़ामी एक गड़बड़ है ये वाली, इसको ठीक करना चाहिए, और जिसको हम कहते हैं कि इंसानी हमदर्दी की बुनियादों के ऊपर ठीक करना चाहिए। अब एक फीडर या एक जो ज़िला है उसकी सज़ा बाकी लोगों को अगर मिल रही है तो वो गलत बात है, या उनकी चोरी का जो कह लें कि जो वसूली किसी और से हो रही है वो भी बात गलत है। तो बहरहाल ये एक मैनेजमेंट का इशू अपनी जगह के ऊपर है, और इसका इदराक वज़ीर आला को भी है, और जो थोड़ा सा भी एक नॉर्मल आदमी है उसको बिल्कुल इसका इदराक होगा। लेकिन अब सूरत हाल को हमने एक्सप्लॉइट करना होता है। हमारे यहाँ जो सियासतदान है उसकी दुकान इसी तरह ही चलती है कि वो मौके के ऊपर जो है वो कोई इस तरह का छक्का लगाए कि लोग वाह वाह कह उठे। तो वाह वाह जो है वो KPK के लोग, जिस तरह आपने बात की कि इतनी सख्त गर्मी में जब वज़ीर आला साहब सुल्तान रही की तरह जाएंगे और ठुड्डा मार के ग्रिड स्टेशन का दरवाज़ा खोलेंगे तो लोगों में वो पॉपुलर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि वज़ीर आला साहब को खुद सोचना चाहिए कि उनको ये रोल प्ले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये जो आर्जी चीज़ें होती हैं ये कितनी जो होती हैं वो कारगर साबित होती हैं। वक्त गुजर जाते हैं लेकिन उनके असरात जो होते हैं, जो एक आज लम्हा मौजूद में हम कोई फैसला करते हैं तो उसकी कीमत बहरहाल आने वाले वक्त में अदा करनी पड़ती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और फेडरल गवर्नमेंट को, दोनों को मेरा ख्याल है कि इनको ये एक मैनेजमेंट का इशू है, इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान का वो सूबा है और मैं समझता हूँ सिर्फ KPK नहीं, हर वो इलाका, हर वो शहर जिसको बहस इस बुनियाद के ऊपर आप जालमाना रवैया अख्तियार करेंगे, भी पैसे दोगे तो ये मिलेगा। तो रियासतें इस तरह नहीं चलती हैं। हाँ, कोई कंपनीज चल सकती हैं, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी चल सकती है कि अगर आपके पास बस का किराया है तो आप इमरान साहब, मेरे ज़हन में एक आइडिया है।
मेरे ज़हन में सर एक आइडिया आया था, आप अपनी इसके ऊपर राय दीजिएगा। मेरे ज़हन में आइडिया आया था कि ये फजल इलाही साहब जो पेशावर में वो किसी पर्टिकुलर एरिया में जाके ग्रिड स्टेशन के अंदर घुस जाते हैं, फीडर्स को ऑन करवा देते हैं, और जहां से बेसिकली असल मसला ये है कि पेस्को को पैसे नहीं मिलते ना, असल जिस तरह आप भी अभी फरमा रहे थे। तो फिर अगर, और डेरा इस्माइल खान में भी जिस तरह अभी आपने फरमाया वहां पे भी मसला है, तो उसकी जिम्मेदारी वहां का जो लोकल एमएन है या एमपी है जो जाके एहतजाज कर रहा है या जाके उनके दफ्तर के अंदर मर्जी रख रहा है अपनी, आप उसके ऊपर डाल दें कि भाईजान हर महीने ना इतने पैसे बनते हैं, इतने पैसे आप देंगे, आप दे दें, हम 24 घंटे लाइट ऑन कर देते हैं। यहाँ पे 12 घंटे की क्या बात कर रहे हैं, 24 घंटे की लाइट ऑन कर देते हैं, बिल की जिम्मेदारी आपकी है, आप दे दें, बिल पे करते रहें और बिजली ले लें। अगर ये फॉर्मूला कर दिया जाए और ये सारे सियासतदान जो जाके एहतजाज कर रहे हैं तो इन्हीं के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी जाए तो बेहतर नहीं है? देखें, बात यह है कि मैं बड़ी माजरत के साथ, मेरे साथ इस वक्त 2 सियासतदान बैठे हुए हैं, मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात करूंगा कि सियासतदान जो हैं वो अपने कल की सियासत को देखते हैं पाकिस्तान में। मुझे जरदारी साहब की वो बात याद आ रही है कि यहाँ पर पाकिस्तान में सियासत कल की शह सुर्खी के लिए होती है, हम यानी हमें या सियासतदानों को सियासत आने वाली नस्लों के लिए करनी चाहिए, कल की सुर्खी के लिए नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली ये मसाइल हल हो सकते हैं अगर इनके ऊपर सियासतदानों ने पॉलिटिक्स करनी है तो फिर उनकी मर्जी है। पाकिस्तान में सियासत का अंदाज, सियासत का चलन, सियासतदानों का जो तरीक़ाकार है वो यही है। तो अगर सियासतदान देखें, हम में और सियासतदानों में फ़र्क ये है कि वो हमसे ज़्यादा काबिल होते हैं और वो हमसे ज़्यादा समझ सकते हैं मामलात को। इतने कई लाख वो वोट लेके आए होते हैं, लोगों के मसाइल वो बड़ी गहरी जिसको कहते हैं नज़र रखते हैं। अगर वो इनको सॉल्व करना चाहें, अगर उनकी अपनी सियासत के ऊपर नज़र ना हो या उनका जो मफाद है वो अपनी आने वाली कल की सियासत ना हो बल्कि कौम का मुस्तकबिल हो, तो मसलों का हल निकल सकते हैं। ठीक है। मसले का हल निकालने की जहां तक आपकी, वहां पे एक मसला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफी ज्यादा तंग कर रहा है वो है इमरान खान साहब की रिहाई और कैद। अब वो नहीं हो पा रही और इसके लिए अब उधर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का प्लान बनाया है। 21 तारीख से इस एहतजाज का सिलसिला शुरू होगा। नहीं, महतर पंचोता साहब बड़ा रिगरसली इसको सोशल मीडिया के ऊपर, एक्स के ऊपर प्रमोट भी कर रहे हैं। क्या होगा 21 तारीख को जब एहतजाज शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या एक रिजल्ट, मतलब जारी बात है आप एक तहरीक शुरू कर रहे हैं, आपने उसकी मंजिल रखी होगी कि जनाब ये चीज जो है इतनी देर में हमें चाहिए, ये ना हुआ तो फिर यूं हो जाएगा। तो क्या प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इस पर तफसील से बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले मैं आपको बता के गया था कि 21 तारीख से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है। इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, लेकिन नईम पंचोता साहब से एक और सवाल भी। पंचोता साहब, ये तो आपने मेरा सवाल ब्रेक से पहले सुन लिया होगा, इस पर भी जवाब दे दीजिएगा। साथ ही साथ मरियम नवाज, पंजाब हुकूमत मुस्लिम लीग नून, ये कह रही है कि जनाब इस मरतबा पंजाब के अंदर जो हमने सफाई की है ना, ऐसी सफाई आज तक तारीख में कभी नहीं हुई। और अगर शहबाज शरीफ साहब जो है गोल्डन सफाई करते थे तो हम लोग डायमंड सफाई कर रहे हैं। ये उनके अल्फाज है, मेरे नहीं है। तो क्या आपको लग नहीं रहा कि मरियम नवाज जो है वो वाकई परफॉर्म करना शुरू हो गई हैं और अवाम के लिए जो कोई काम करने चाहिए था वो वाकई वो काम कर रही हैं? इसका भी जवाब दे दीजिए। और 21 तारीख के बाद क्या करने जा रहे हैं, क्या प्लान है आपका, इसका भी जवाब दे दीजिएगा जी। देखें मंसूर भाई, एहतजाजों की अगर बात की जाए ना तो इंशाल्लाह ताला ये एक जो सिलसिला है ये आप देखेंगे कि हम पूरा शेड्यूल जारी करेंगे और उसके मुताबिक एहतजाज जो हैं, गिरफ्तारियां हों, छापे हों, अगवा हों, जो सारा सिलसिला आज तक चलता आ रहा है, वो जो मर्जी ये कर लें, करते रहें, हम करेंगे। जिस तरह से भी हमारे ऊपर जो है वो रियासत तशद्दुद करे, जो भी करे। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए 21 तारीख के लिए एहतजाज रखा गया है, लेकिन आपको पता है ना जी कि जब एहतजाज रखा जाता है तो एक दिन पहले ही छापे और ये सारा सिलसिला शुरू हो जाता है। मेरे घर भी जो है मई को जब हमने एहतजाज किया तो 8 फरवरी को इसी तरह से धावा बोला गया और अब पूरे पाकिस्तान में ये एहतजाज हर हल्के में होगा, हर MPA, हर MNA, इस्लामाबाद या जितने सूबे हैं तमाम सूबों के अंदर ये एहतजाज होगा और यही सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि एहतजाज आप उस वक्त करते हैं जब मुल्क के अंदर आप समझते हैं कि जो है वो आइन और कानून की धज्जियां उड़ रही हैं या किसी जगह पर जो है नाइंसाफियां हो रही हैं या कोई ऐसी डिमांड जो आप आवाम के लिए कर रहे हैं वो आपकी पूरी नहीं हो रही, तो उस वक्त एहतजाज होते हैं। और ये एहतजाज भी इसी वजह से है कि आपने बेगुनाह इमरान खान साहब को अंदर डाल दिया, 203 केसेस बना दिए। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 के करीब केसेस जो है
वो खान साहब के बरी हुए हैं, इसी वजह से बरी हुए हैं कि कोई प्रोसिक्यूशन एविडेंस नहीं दे सकी, और इंशाल्लाह ताला ये तमाम केसेस यूं ही खत्म होंगे। लेकिन एहतजाज जो है खान साहब की रिहाई के लिए बिल्कुल, और मैंडेट के लिए भी पहले रिहाई के लिए, तमाम वर्कर्स की रिहाई के लिए हमने मुसलसल 5 एहतजाज किए हैं। ये छठा एहतजाज जो है। नहीं साहब, इससे पहले आपने जितने एहतजाज किए वो कोई खातिर का रिजल्ट नहीं ला सके, ये भी हकीकत है। 8 फरवरी को अब मतलब कितने महीने हो चुके हैं, लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शंस को आप लोग धांधली धांधली कहते हैं। एहतजाज आप लोगों ने उस पर भी छोटे मोटे किए, कोई खातिर का बड़ा एहतजाज नहीं हो सका। तो बड़ी जमातें, जमीयत उलमा इस्लाम आपके साथ नहीं है, जमात इस्लामी आपके साथ नहीं है, ये सारी पार्टीज आपके साथ नहीं है। पंजाब में आपका लीडर ही कोई नहीं है, आपका लीडर एहतजाज करने वाला कोई नजर ही कोई नहीं आता। तो क्या करेंगे आप? इतना बड़ा एहतजाज किस तरह करेंगे आप, ये बताइए। देखिए मंसूर भाई, अगर इसकी हकीकत देखें ना तो आपको बड़ा वाज़ेह नजर आएगा कि जिस तरह से अगवा बराए बयानात लिए गए, और रिसेंटली अगर आप देख लें तो मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोगों की लातलकियां करवाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, अगवा किया गया, और उसी की वजह से ये ऐसी सूरत हाल हुई कि लोगों को रूपोश मजबूरन होना पड़ा। कुछ को खान साहब की इंस्ट्रक्शंस थी कि उन्होंने सामने नहीं आना, क्योंकि उन्हें पता था कि अगवा करके तशद्दुद किया जाएगा, बयान लेंगे। तो इस वक्त जरूरत है कि पार्टी मुनज़्ज़म रहे, हम इलेक्शन में जाएं, इलेक्शन के बाद फिर माहौल देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त तक हम यही देख रहे हैं कि इतनी डिठाई के साथ धांधली की गई, इतनी डिठाई के साथ लोगों के ऊपर जुल्म सितम किया गया, इतनी डिठाई के साथ। मेरा ये सवाल नहीं है नईम साहब, मेरा ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि सर आप लोग तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं, सर आप तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं। सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं आप तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं, लेकिन अवाम नहीं निकल रही ना। अवाम क्या नहीं निकल रही? आपके साबिक सीएम नहीं निकल रहे। चौधरी परवेज लाई साहब किधर है? कहां नजर आ रहे हैं आपको? कहीं नजर आए हैं किसी एहतजाज को लीड करते हुए? कहीं बाहर आपको कहीं सड़क पे नजर आए हैं अभी तक? नहीं, देखें अगर आप देखें तो मुसलसल हम सारे निकल रहे हैं, मैं भी निकला हूं, और भी हमारे मुख्तलिफ लीडर पंजाब के अंदर निकले हैं, और पप्पी साहब निकले हैं, मुख्तलिफ सदूर जैसे हमारे शुमाली पंजाब के सदर हैं तैमूर, जो सदूर हैं वो निकले हैं। एक सेंट्रल पंजाब वाला मसला वो हमाद अदर भाई की हद तक है, वो आपके सामने पहले भी गुजारिश की। लेकिन ये नहीं है कि लोग निकलना नहीं चाहते, या लोग जो हैं वो हम कॉल देते हैं तो वो समझते हैं जी कि हम नहीं निकलेंगे। मसला क्या है? मसला ये है कि पहले ही छापे, गिरफ्तारियां, अगवा शुरू कर दी जाते हैं, और जिस जगह पर एहतजाज की कॉल दी जाती है करना है, वहां बख्तर बंद गाड़ियां पहले ही पहुंचा दी जाती हैं। वो नहीं समझते कि ये एहतजाज करें, क्योंकि उन्होंने डाका डाला हुआ है, उसके खिलाफ कोई भी बात करेगा, कोई भी एहतजाज करेगा तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखा होगा कि हम मुजाहरे जितना हो सकता है हम करते हैं, और ये कितने गिरफ्तारियां कर लेंगे, कितने छापे डालेंगे, कितनी बख्तर बंद गाड़ियां ये खड़ी कर लेंगे, जितना मर्जी है जुल्म कर लें। एक टाइम आता है कि जब जो है अवाम जो है वो निकलती खौफ के बहुत तोड़ देती है, और फिर ऐसा ही होता है जैसे आपने देखा कि AJK में जो माहौल बना, और यही सूरत हाल पूरे मुल्क के अंदर होगा। इमरान शफकत साहब जहां पर पहुंच गए, इस्तेकाम की जरूरत है, और सियासी इस्तेकाम उसी वक्त आ सकता है जब अवाम मैंडेट दिया है, उसको मैंडेट वापस आपका जवाब आ गया सर, आपका जवाब आ गया। उस पर दरखास्त नहीं की गई, लेकिन मैंडेट के ऊपर पर्दा डालने के लिए दरखास्त कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिक्स कर दी गई है। इमरान शफकत साहब, ये जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्लान करने जा रही है, 21 तारीख से गुफ्तगू आपने सुन ली, उन्होंने कहा कि ये ज्यादती होती है, बख्तर बंद गाड़ियां लाके खड़ी कर देते हैं, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसकी वजह से जिस तरह एहतजाज हम करना चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा। तो सर ये आपके ख्याल में अवाम जो है वो बाकी वो उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया है, या अवाम इस डर की वजह से बाहर नहीं आ रही और वो वाकई आज भी इमरान खान साहब की रिहाई चाहती है? देखें, बात मैं नईम हैदर पंजोथा साहब ने जो गुफ्तगू की मैंने बड़े गौर से सारी की सारी सुनी है। वो कह रहे हैं कि जी बड़ा जुल्म सितम हो रहा है, तो और रियासत बड़ा जुल्म कर रही है। ये किस किस्म की रियासत है और किस किस्म का जुल्म है कि नईम हैदर पंजोथा साहब एक नेशनल मीडिया के ऊपर भी बैठे हुए हैं, और जो उनके दिल में आ रहा है वो बात भी कर रहे हैं, उनको ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। तो ये जुल्म समझ नहीं आ रहा। हाँ, अल्लाह माफ करे यार, मैं मंसूर साहब, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप बात उनसे कर रहे हैं, नाम मेरा ले रहे हैं, तो मैं उस पर बात भी ना करूँ, ये तो गलत बात है ना। नहीं इमरान साहब, आप नहीं मैदर साहब, मैं आपको बड़े अच्छे जवाब दे सकता हूँ, आपका नाम लेना जुर्म नहीं है। मैं प्रोग्राम का माहौल खराब नहीं करना चाहता, प्लीज आप बात सुन ले, मैंने भी आपकी बात सुनी। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये अजीबोगरीब किस्म का जबर हुआ है,
और आप उस चीज का मजाक बना रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, और ये कह रहे हैं कि ये बात कर रहे हैं इनको कुछ हो नहीं रहा। मतलब मेरे ऊपर दहशतगर्दी की FIR दर्ज कर दी, मेरे ऊपर मुकदमात बना दिए, अब बेल्स करवा रहा हूँ। अब आप क्या समझते हैं कि मतलब जो है वो बंदा ये किस किस्म की आप मंतक दे रहे हैं? साहब एक एक करके बात कर लेते हैं सर, एक एक करके बात कर लेते हैं ताकि सब समझ सके। ये अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर आप भी अपनी बात कर लीजिएगा। जी करें जी करें। एक तो मैंने ये बात करनी थी कि मुझे इस जुल्म की समझ नहीं आ रही, ये रियासत किस किस्म का जुल्म कर रही है। हाँ, 9 मई के लोग अगर जो गिरफ्तार हैं या उनसे मुतलका जो लोग उनकी गिरफ्तारी के लिए अगर छापे मारे जाते हैं तो 9 मई क्या जुर्म नहीं था? क्या नईम हैदर पंजोता साहब या कोई और यहाँ पर बैठ के कह सकता है कि 9 मई को कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ? तो पॉइंट मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके बाद 9 मई के बाद और 9 मई से पहले इमरान खान साहब ने कई कॉल्स दी। पिछले हफ्ते या लास्ट वीक में जो उन्होंने आखिरी कॉल दी थी वो 8वीं कॉल थी। तो वो गलती में जो मेरा ख्याल है कि 9 मई को, क्योंकि इस तरह का प्लान किया गया था, लोगों को बताया गया था कि हम जनरल आसिफ मीर का तख्ता बस उलटने वाले हैं, वो जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, मुल्क में इनकलाब आ चुका है, तो लोग जो है वो गलत फहमी में मारे गए। वो मेरा ये ख्याल है, गलत भी हो सकता है। उसके बाद कोई मूवमेंट, कोई एहतजाज, कोई उस तरह की चीज़, मुझे वो वीडियो याद आ जाती है, वो एक यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है कि हम इनकलाब किस तरह लाएंगे जब हमें पुलिस वाली मारेंगे। तो वो पड़ी हुई है, तहरीक इंसाफ का कोई एक कारकुन है। तो सर ये जो पॉलिटिकल वर्कर होता है वो तो हमने पॉलिटिकल वर्कर जमात इस्लामी के भी देखे हैं, हमने पॉलिटिकल वर्कर जो हैं वो पीपल्स पार्टी के भी देखे हैं, और भी जमातों के MQM के देखे हैं। तो वो तो अपनी काज के लिए लड़ भिड़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ये भी लड़ भिड़ जाएं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि सियासी वर्कर और सियासी तहरीक जो होती है, ना सियासी वर्कर को यूँ इस्तेमाल करने का तरीका होता है, ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई आइडिया है, ना कोई फ़िलासफ़ी है। बस जी कि वो इमरान खान साहब अंदर है, अब हमने 21 तारीख को निकलना है और उनको हमने बाहर निकाल के ले आना है। अच्छा जी, उससे पहले हमने 9 मई करना है, हमने आसिफ मीर साहब का तख्ता उल्टना है। तो मेरा ख्याल है कि सियासी तहरीकें इस तरह से नहीं चलती। सियासी तहरीकों का कोई ना कोई एजेंडा होता है। अभी तक तो तहरीक इंसाफ का चाहती क्या है, कभी वो कहती है हमने मुज़ाकरात करने हैं, फिर दूसरे दिन आ जाता है कि नहीं हमने मुज़ाकरात नहीं करने। हाँ जी, हमने मुज़ाकरात करने हैं लेकिन चकज़ई साहब के ज़रिए करने हैं। फिर आ जाता है मैं सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, मुझसे जो माफ़ी मांगेगा उसको माफ़ कर देंगे। फिर आ जाता है नहीं इनको तो हम माफ़ी नहीं कर सकते, ये तो बात ही नहीं हो सकती। तो कन्फ्यूजन है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के नज़दीक सबसे अहम जो एजेंडा है वो इमरान खान का अपना ही एजेंडा है, इमरान खान। तो वो इससे आगे ना वो सोच सकते हैं, ना उनको समझ आती है। तो मुझे ये माजरत के साथ कहूँगा कि ये तहरीक जो है वो 9 मई के बाद जिस तरह इनकी ना किसी कॉल के ऊपर लोग निकले हैं, लोग डर भी गए, लोग सहम भी गए। एक मेरा ख्याल है कि एक ट्रेन थी जो 9 मई वो सर डिफाइनिंग मूवमेंट था। 9 मई को या तो ये कुछ कर जो इन्होंने चाह रहे थे करना वो पूरा कर लेते। अब आप बादशाह सलामत को, शेर को आप छेड़ के आप समझे कि आप जनाब मौजे भी करेंगे, तो ये काम नहीं हो सकता। ठीक, ये बड़ी बात। अच्छा, ये अब इनका पे करने का वक्त है, अब इनको पे करना पड़ेगा। जी, पे करना पड़ेगा। निहाल हाशमी साहब, ये नईम हैदर पंचोता साहब जिस चीज की कंप्लेन कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें नहीं है। अगर मैं छोटी सी एग्जांपल अब आपके सामने रखता हूँ, तो शेख रशीद साहब ने काफी इंटरव्यूज दिए ईद के ऊपर, मुझे भी उन्होंने इंटरव्यू दिया और भी उन्होंने इंटरव्यूज दिए। उन्होंने जो कहानी सुनाई है कि जी उनको किस तरह ले जाया गया, चिल्ला उन्होंने किस तरह काटा, उसके बाद उन्होंने कहा जी प्रोजेक्टर स्क्रीनें लगा दी गई, मुझे सोने नहीं दिया जाता था और बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा है मेरा, ये जो चिल्ला मेरा जो गुजरा है। तो कुछ ना कुछ है तो सही। नईम पंचोता साहब भी जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बातें बता रहे थे, तो जिम्मेदारी इसकी सारी आपकी हुकूमत के ऊपर आती है या आपकी हुकूमत के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं सर? देखिए मंसूर भाई, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इमरान शफकत साहब ने कोई पर्चा नहीं डाला गद्दारी का या टेररिज्म का या किसी और का मेरे ब्रदर के ऊपर।
तो मंसूर, मैं ये समझता हूँ कि इमरान शफकत साहब से एहतजाज करने का कोई हक़ नहीं। हाँ, ये आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप ज़रूर उनके सारे पर्चों का जिक्र कर दें, ताकि उनको भी कोई, उनकी भी कोई, सियासत में आए हैं तो कोई से तो बने ना थोड़ा सा। हमने तो कभी नहीं देखा कोई सियासी कारकुन कहता हो कि जी बड़ा हम भी तशद्दुद, सर फटे हैं, जेल में गए, घसीटे गए। तो दिस इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ। जब आप घर से निकलते हैं तो ये सब कुछ होता है और हो रहा है और होता रहेगा। अब जहाँ तक रह गया एहतजाज करने का, आपका हक़ है। आप 2, 3, 4, 5 मिलियन लोग लेके आएँ पुरअमन तौर पे, जाके मीनार पाकिस्तान पे या कोई ऐसी जगह पे बैठे जहाँ मुअज़्ज़िब दुनिया के लोग एहतजाज करते हैं। आपका हक़ है, जैसा कि इनके पार्टी के बानी चेयरमैन कहा करते थे। और देखिए, इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप में बड़े लोग निकलते हैं, मगर शर्त यह है कि आप कानून को हाथ में ले लें। अब आप अगर चाहते हैं आप एहतजाज करना, तो किसके ख़िलाफ़ करना चाहते हैं? आपके क़यादत की जो मुकदमा है वो हम नहीं छोड़ सकते। गवर्नमेंट इज़ इम्पॉसिबल, गवर्नमेंट रिहा नहीं कर सकती। अदालतों ने उनको साबित किया, जैसा भी किया है, कि उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद किया, मुकदमे में फ़ैसला सुनाया। आप क्या अदालत के ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहते हैं तो शौक़ से आप करें। आप अगर एक बात करते हैं कि जी आप कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, तो फिर आप अदालतों पे आपका एतबार नहीं है, तो ये आप किस किस्म, अच्छा क्या आवाम के लिए आपने कोई एहतजाज करना है? महंगाई के ख़िलाफ़ करना है, रोज़गार के लिए करना है, मुल्क में बेहतरी के लिए करना है, पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए क्या करना है, आइन को ठीक करना है। एक बात आपने ठीक कहा, जो शेख रशीद साहब गेट नंबर 4 से जब से बाहर आए हैं, तो अब उनको याद आ गया कि लोगों को, उससे पहले हमारे लोग भी, हमें भी ले जा करके बहुत बार उठा के ले गए हैं, ऑफिस से ले गए हैं, दीगर जगहों से ले गए, इस्लामाबाद से ले गए हैं। तो हमें भी ये कोशिश की जाती रही कि आप इधर उधर हो जाएं। जो इधर उधर हो गए वो आपके कभी थे ही नहीं। अब अगर आपके दौर में, पंचोटा साहब तो अब आए हैं, उनके दौर में जिस तरह से पूरी कौमी क़यादत को जेल में डाला गया और 2-2 साल तक रखा गया, और जिस तरह से मजदूरों को, तालिब इल्मों को, किसानों को, मीडिया वालों को ग्रिल किया गया, काश वो चीज़ याद करें। मगर मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, जमहूरी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। किसी शख्स के लिए अवाम पाकिस्तान कोई अपने ज़िंदगी को, अपने जानो माल को, अपने अमन सुकून को दाव पे नहीं लगाएगी। एजेंडा क्या है? एजेंडा तो बताएं ना। एजेंडा तो आपके पास है नहीं, मंशूर आपके पास है नहीं, क़यादत आपके पास है नहीं, फिर रोना क्यों रो रहे हैं? आवाम पूछती है कि आपके लोग गायब हो चुके हैं, आपके लोग एक धपकी में पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, नई पार्टी बन चुकी है, गवर्नर भी चले गए, आपके फेडरल मिनिस्टर्स भी चले गए, तो आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि गौर से फिक्र करना चाहिए। भाई देखिए ना, वो जो बुजदार साहब थे, उनको पहले इश्तहार दें कि कहाँ गुमशुदा हैं, उनको लाया जाए, उनको सर मुझे इजाजत दीजिएगा, नईम साहब से पूछ लूं मैं। नईम साहब, आपको जो आपके एंड पे सर गलतियां हैं, आपने इमरान शफकत साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। उन्होंने कहा 9 मई अगर किया है और शेर को आपने छेड़ा है, तो फिर शेर का रिएक्शन जो आगे से आएगा उसके लिए भी तो फिर जो है वो तैयार रही है ना, कि वो भी तो आगे से रिएक्ट करेगा फिर। और क्या कहेंगे इसके ऊपर आप नईम साहब? देखें, पहली बात तो ये है मंसूर भाई कि 9 मई के बारे में जैसे ये कह रहे हैं ना कि 9 मई आपने किया है, पहली बात तो ये है कि ये कोई अदालत नहीं है, ना ही कोई ये तफ्तीशी है, ना ही कोई ये जो है वो हमारे वो क्या कहते हैं सियासी हरीफ हैं कि PMLN से हैं, ये किसी और जमात से हैं, ये हमारे ऊपर इस तरह का बहतान लगाएं कि 9 मई आपने किया है। हम तो 9 मई के हवाले से पहले दिन ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, और 25 मई 2023 से वो दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, लेकिन ज़ेर इल्तवा है, उसके ऊपर नहीं किया जा रहा। हम कहते हैं कि लाएं CCTV कैमरे, लाएं सारी वो चीजें, लाएं वो सारे सबूत, हम भी लाते हैं। जब अदालत के अंदर सबूतों की बात होती है, 3 मुकदमा खान साहब की इस वजह से बरी हुए कि कोई सबूत पेश नहीं किए जा सके, तो ये किस तरह से कह देते हैं कि जनाब आपने 9 मई कर दिया? हम तो 9 मई के कहते हैं कि हमें भी अपनी एविडेंस का मौका दिया जाए, लेकिन हमें तो मौका ही नहीं दिया जाता, और एक यकतरफा कार्रवाई की जा रही है। 50 बंदा 100 बंदा किसी जगह पर इन्वॉल्व हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूरे पाकिस्तान को जेल बना दिया, जो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है आप उसको छोड़ देते हैं। जो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बात करने दें, नईम साहब को सर बात करने दें। अब आलिया हमजा और सनम जावेद की देख ले, कभी उनको गुजरात लाया जाता है, कभी उनको मियां वाली लेकर जाया जाता है, कभी उसको लाहौर में नामजद किया जाता है।
अब उनका किसी तरह से अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो बताएं ना कि कहीं पर कॉल उन्होंने की और उन्होंने कहा कि आप जाकर आग लगा दें। जब हम कहते हैं कि कोई एविडेंस लेकर आए, वहां पर तो कोई चीज लाई नहीं जाती। और दूसरी ये जो बात कर रहे हैं नहाल हाशमी साहब, ये कह रहे हैं जी कि कंप्लेन जो है वो आप क्यों कर रहे हैं। देखें, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी कि आप तो बिल्कुल बात कर रहे हैं, बात तो आप भी कर रहे हैं, बात तो आप भी किसी और साइड पर खड़े होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम हक साइड पे खड़े हैं और हम बात कर रहे हैं। हमारे ऊपर मुकदमात है, मैंने यही बताया कि मुकदमात हैं, ये नहीं है कि सिर्फ बात करें, हमारे ऊपर मुकदमे भी हैं और हम उसको ले रहे, हम बैठे और हम आज भी कमेंट कर रहे हैं और हम आज भी कोर्ट के बाहर खड़े होकर बनाकर जो मर्जी है डालें। और दूसरा, इमरान खान डट के खड़ा है, इमरान खान नहीं भागा। अगर किसी ने बयान दिया है, कोई पार्टी किसी ने छोड़ी है, किसी के ऊपर तशद्दुद किया गया है या किसी को बगैर तशद्दुद के छोड़ दिया है, तो वो सारी दुनिया जानती है। अब उसका जवाब वो बता सकता है कि किसने किस हद तक किया है, कि लोगों के ऊपर जो जुल्म सितम किया जाता रहा है, कारोबार बंद किया गया, अगवा किया गया, जो तशद्दुद किया गया, वो सारी दुनिया को पता है कि कैसे इंटरव्यू दिलाए गए। और उस चीज को अगर ये कह देना कि कोई कुछ नहीं है, सहाफियों के ऊपर कोई नहीं हुआ, सहाफी कोई नहीं कत्ल हुए, हमारे पीटीआई के वर्कर भागे हैं, पीटीआई के वर्कर तो शहीद हुए हैं, उन्होंने तो जनाब वो शहादतें दी हैं, वो तो आज भी 9 मई के केसेस के अंदर और दीगर केसेस के अंदर जेलें बर्दाश्त कर रहे हैं, वो तो आज भी अंदर पड़ रहे हैं। मैं एक ब्रेक आपके सवाल के जवाब में निहाल हाशमी साहब क्या लगा रहे थे सर, क्या लगा रहे थे, क्यों क्या लगा रहे थे, मैंने ब्रेक लेनी है। और ब्रेक के बाद लेट मी टेक अ ब्रेक के बाद मैं ये सवाल उनके सामने रखता हूँ। नाज़रीन प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान शफकत साहब, आपने नहीं हुए तो पंचोता साहब की गुफ्तगू भी सुनी सर, शेख रशीद साहब के इंटरव्यूज भी देख लिए होंगे, जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं। आपने पहले जो पिछले मेरे सवाल के जवाब में आपने जो बातचीत की, क्या ये कहना वाकई दुरुस्त होगा कि जी, या ये किसी को कह देना भाईजान तुसी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, नहीं कर सकते, तो फिर वो जिस तरह अक्सर ट्रकों के पीछे लिखा होता है ना, या अगर या बर्दाश्त कर या फिर पार कर, यानी या तो पास कर लो या फिर बर्दाश्त करो, पास कर, सॉरी है तो बर्दाश्त कर वरना पार कर, हाँ वरना पास कर। तो ये इस तरह इमरान साहब कहा जा सकता है कि तो भाईजान क्योंकि आपके अंदर जुर्रत नहीं है, हिम्मत नहीं है, आप कुट खाना बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो यही होना चाहिए, आप इसी के हकदार हैं। देखें, बात ये है कि जो अभी बात यहाँ पे हुई, हमारे जो दोस्त हैं वो गुस्सा कर जाते हैं, उनका नाम लें तो मैं नाम नहीं ले रहा। उन्होंने कहा कि जी 9 मई कोई अदालत है, ये है वो पता नहीं क्या था, हम तो इंक्वायरी कहते हैं। मैं आपको 10 मई का दिन बता रहा हूँ, 11 मई का अलबन, जब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे इमरान खान साहब, और उनसे क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब एक चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, सारी उम्र उनकी वकालत में गुजरी और उनको पता था कि ये कितना बड़ा जो है वो कांड हो गया, मिसहैप हो गया। तो उन्होंने इमरान खान साहब को मुस्तकबिल को जेन में रखते हुए उन्होंने कहा कि खान साहब इसकी मजम्मत करें, ये जो कुछ 9 मई को हुआ है। खान साहब ने कहा कि नहीं होगा। खान साहब ने कहा कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार करेंगे तो दोबारा यही कुछ होगा। और फिर खान साहब ने कहा जब मुझे गिरफ्तार फौज करेगी, रेंजर्स को उन्होंने फौज कहा, तो फिर लोग जो आके कमांडरों के सामने एहतजाज करेंगे, कैंट्स में जाके एहतजाज करेंगे। ऑन रिकॉर्ड है यास्मीन साहिबा का की स्टेटमेंट, एक तो वहाँ पर उनकी मौजूदगी, इमरान खान साहब की बहनों की वहाँ पर मौजूदगी, और उनके भांजे का वर्दी लहराना और DSNG की छत पे खड़े होके रेडिक्यूल करना जो कोर कमांडर थे या फौजी अफसरान थे उनको, और फिर आग लगाना, और फिर लोगों का अपने आप यानी खुद को शूट करना। खुद को शूट करने से मुराद है कि अपनी फिल्म बनाना खुद से, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर है। यास्मीन राशिद साहबा ने कहा था कि हम तो एहतजाज करने गए थे कोर कमांडर हाउस, तो और कहाँ हम जाते। तो बात ये है कि अब इनको समझ लगी है, जब ये इनकलाब जो लाना चाह रहे थे, बर्पा करना चाह रहे थे, वो नहीं हुआ, फिर इनका ये ख्याल था कि हम दोबारा कर लेंगे। मेरे एक दोस्त हैं, आप भी उनको जानते हैं, वो इमरान खान साहब को 9 मई के बाद मिलने उनके घर गए, और उन्होंने वहाँ पर उनको कहा कि तुम देख लेना, आसिम मुनीर के खिलाफ अंदर से बगावत होनी है और ब्लड शेड होगा फौज के अंदर। ये सोच थी उनकी। अच्छा। मैं एक जिम्मेदार सहाफ़ी की बात कर रहा हूँ, मैं आप जानते हैं उसको,
मैं और कुछ बातें और भी बहुत से लोगों से उन्होंने की। बात यह है कि जब आपका फायर मिस हो गया तो अब आपको आइन भी याद आ रहा है, अब आपको इंसानी हुकूक भी याद आ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, होने चाहिए। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई भी हो, जो भी जिसने जो काम किया उसको उसके मुताबिक डील करना चाहिए। लेकिन यार, पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री हमें ज़हन में रखनी चाहिए। पाकिस्तान के 75 साल में पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल, एक करैक्टर है, रहा है, मौजूद है। तो अब आप पाकिस्तान की फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगता है कि आपको आपके साथ बड़ा जनाब वो बाय द बुक चला जाएगा? सर, ये प्रैक्टिकल बात करें। प्रैक्टिकल बात ये है कि जो इसकी कीमत है वो इनसे नहीं पे हो रही है। सर, ये फिर एहसन साहब जो कहते हैं कि जी इमरान खान को 5 साल के लिए अंदर रखना पड़ेगा तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान ठीक होगा, तो फिर तो क्या ये वाकई प्रैक्टिकली इसी तरह ही हो रहा है सर? सर, मुझे तो देखें, बात यह है कि जो बात हमने शुरू की थी अली अमीन गंडापुर साहब की, बज़ाहिर वो एक बड़ा हीरोइक काम कर रहे हैं, बड़े वो जनाब ज़बरदस्त सियासी तौर पे वो माइलेज ले रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर एक जमात भी उनके ख़िलाफ़ बातें जा रही हैं। मुझे ये खौफ है कि एक रेफरेंस पेंडिंग है जो फेडरल गवर्नमेंट ने उमरता बंदयाल साहब की मौजूदगी में नहीं फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो किसी भी वक्त फाइल कर सकती है। वो जो प्रोहिबिटेड फंडिंग केस था, उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर ड्यू था कि वो एक रेफरेंस फाइल करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, तो वो हो सकता है। मैं लॉ एक्सपर्ट नहीं हूँ, नहीं पंजोता साहब बता सकते हैं, ज़्यादा बेहतर इस पर गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं तो 100 तरीके हैं उनके पास। बात यह है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में कांटा लगा भुट्टो के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ऊपर, लेकिन वो कांटा कायम इसलिए नहीं रह सका कि उन्होंने उसके लिए जिद्दोजहद की कोशिश की, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की। उन्होंने रास्ते निकाले जो रास्ते उनके लिए बंद कर दिए गए थे, यानी कि वो रास्ते, वो हाथ जो उनके ऊपर मुसल्लत किए गए। जी ठीक है, मैं इमरान शफकत साहब जी सर, बात कंप्लीट कीजिए इमरान साहब। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अब एक जो आपको सियासत से आउट करना चाहते हैं, फर्ज करें हमने मान लिया कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश होगी, तो भाई आप तो अपने खिलाफ साजिश ना करें, आप तो कोई साजिश का तदारुक करें, आप तो कोई रास्ता निकालें। आपके पास कोई हल ही नहीं, आपके पास कोई एजेंडा ही नहीं, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं, आपके पास कोई विजन ही नहीं। आप करना क्या चाहते हैं? इनसे पूछे नहीं पंजोता साहब कि आपका टारगेट क्या है, अचीव क्या करना है? ठीक है, बताइए जोता साहब, जवाब दीजिए, क्या अचीव करना सर आपने, बताइए। देखें, इमरान भाई जैसे लगे हुए हैं ना, मैं तो अब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूंगा तो उनको बुरा लगेगा लेकिन बात यह है कि जिस तरह से वो हमारे ऊपर डाल रहे हैं ना कि जी 9 मई जनाब सारा इन्होंने करवाया है। आपने बात किसी दौर की वो अली अमीन गंडापुर साहब के पास चले गए, उसका जवाब नहीं दिया कि वो कैसे बयान दे रहे हैं, और राना सनाउल्लाह कैसे बयान दे रहा है कि अगर हमारी बातचीत होती है तो खान साहब की रिहाई के हवाले से भी सोचा जा सकता है। ये नहीं कि ये खुद ही कह रहे हैं कि हमने झूठे सियासी केसेस बनाए हुए हैं और रिहाई का भी सोचा जाता है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि 5 साल इनको अंदर रखो तो ये मैशत बिल्कुल ठीक हो। आपने 3 अदवार में पहले हुकूमत की, आप नाकाम हो चुके, आप अब आए हैं, आपके पास कोई एजेंडा नहीं है सिवाय टिकटॉक बनाने का। आप भाषण दे रहे हैं, वहां पर जाकर जनाब हमने पूरी सफाई जो है वो बिल्कुल बेहतरीन कर दी है। और जहां पर इमरान भाई कह रहे हैं, मैं 9 मई के हवाले से जरूर कहना चाहूंगा, देखें हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह वहां पर लोगों को आपने देखा कि सिक्योरिटी वहां पर नहीं थी कोर कमांडर हाउस के बाहर, और जिस तरह लोग गए और वहां पर जाकर पुरअमन एहतजाज, किसी जगह पर मुझे बता दें कि मना है, पुरअमन एहतजाज उन्होंने किया, पहले से आग लगी थी, पहले से शीशे टूटे हुए थे, पहले से सारी कार्रवाइयां पहले से डाली गई थी और मुनज़्ज़म प्लान के तहत डाला गया, और हमारे 25 वर्कर शहीद हुए। अब उसकी FIR दर्ज होने की जगह ऊपर हमारे ऊपर ही मुकदमात बनाकर इमरान खान को अंदर डाल दिया, तमाम वर्कर्स को अंदर डाल दिया। आज तक कोई एविडेंस नहीं ला सके कि कहाँ है वो जो कह रहे थे कि हमारे पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं, ये वीडियो है, वो ऑडियो है, ये बात उन्होंने की, वो बात थी, लेकिन कोर्ट के अंदर तो चीज ऐसी है। और ये कह देना कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये कह देना कि ये बिल्कुल जबरदस्त हो रहा है, ये कह देना कि इन्होंने ये कर दिया। यास्मीन राशिदा का वो भी बयान चलाएं जहां पर वो कह रहे हैं कि अंदर नहीं जाना, और इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस दिन खड़े होकर ये कहा था कि जो भी जलाओ गिराओगा मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इमरान भाई किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। यहाँ पर जो जुल्म हो रहा है, यहाँ पर जो मुल्क के अंदर जो
नहीं कहा, तो कोई बात बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये दोबारा होगा तो दोबारा इसी तरह होगा, मुझे गिरफ्तार करेंगे तो दोबारा यही कुछ होगा। ये गलत बात कर रहे हैं आप। बयान देते हैं कि जजेस को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट मैंने नहीं देखी कि किसी की तरफ से आई हो। वीडियो कैमरे लगाए जा रहे हैं। सर मैं कहाँ से डिस्कस कर पाता सर, टाइम खत्म हो गया। नहीं पचौता साहब, निहाल हाशमी साहब, इमरान शफकत साहब, गुफ्तगू का वक्त जो है नाज़रीन खत्म हो गया। कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।